जब मद है सलासा यानी तीन जब मद है सलासा को सुनता है तबराई और तस्बीह वैसे साहब शेर जाया ना जाए हमारा मेहनत से पढ़ा जब मद है सलासा को सुनता है तबराई और तस्बीह तबर्रे की पढ़ता है तबराई तस्बीह जब मद है सलासा को कोई मजाक करता है हम लोग सुनते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग जब मद है सलासा को सुनता है तबराई तस्बीह तबर्रे की पढ़ता है तबराई लानत के जो मुनकिर थे मुर्दा नजर आते हैं लानत के जो मुनकिर थे मुर्दा नजर आते हैं और तारीख में देखो तो जिंदा है तबराई और तारीख में देखो तो जिंदा है तबराई और जो लोग गदीरी हैं बेखौफ ये कहते हैं जो लोग गदीरी हैं बेखौफ ये कहते हैं ज़हरा से रिश्ता है तबराई हर दुश्मन ज़हरा से किसका हमारा रिश्ता हर दुश्मन ज़हरा से रिश्ता है तबराई और 29 ज़िलहिज्जा को जब ईद मनाता हूँ अल्लाह जाने शायद किस अंदाज में कह रहा 29 ज़िलहिज्जा को जब ईद मनाता हूँ और रोता है सकीफाई हंसता है तबराई रोता है सकीफाई हंसता है तबराई सिलसिला चलता रहना चाहिए इसके बाद बड़े बड़े शायर माशाल्लाह ताजु का ये हमारे सामने मौजूद है तो अरे आप ऐसे ही पढ़ देंगे आपको जरूरत थोड़ी किताब की और एक हमारी क्या है माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त पढ़ेंगे उसके बाद चर्चा की जगह है रिश्ते में तो दादा रखते हैं लेकिन कहते चर्चा है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले के दरबार में ज़हरा ने रुसवा किया जालिम को नहीं बदल दो दरबार में ज़हरा ने रुसवा किया गासिब को दरबार में ज़हरा ने रुसवा किया गासिब को तारीख में लिखा है पढ़ता है तबराई तारीख में लिखा है पढ़ता है तबराई और चूंकि आगे जश्न अम्मार साहब के घर मनाया जा रहा है तो उनके हवाले से एक शेर इंशाल्लाह आपके मौत हम नवाज देंगे शेर अर्ज है कि नहीं हो सकता नाम भी है
शरीयत विला के धागे से अगर सिला ही नहीं है तो फिर सिला भी नहीं। दो एक सिले हैं, लेकिन सिले का अल्फाज दोनों वाला था। एक सीन से शुरू होता है, एक साथ से शुरू होता है। तेरा लिबास शरीयत विला के धागे से अगर सिला ही नहीं है तो फिर सिला भी नहीं। और अजीब मर्ज है बुग़्ज़े अली वली जिसमें कोई दवा भी नहीं है, कोई शिफा भी नहीं। अजीब मर्ज है बुग़्ज़े अली वली जिसमें कोई दवा भी नहीं है, कोई शिफा भी नहीं। और अंधेरी कब्र में ये सोचना कि अजरे नबी, अंधेरी कब्र में ये सोचना कि अजरे नबी, वहां दिया जो नहीं था यहाँ दिया भी नहीं। अंधेरी कब्र में ये सोचना कि अजरे नबी, वहां दिया जो नहीं था यहाँ दिया भी नहीं। और बगैर अश्क अली तूने इस जमाने में, बगैर अश्क अली तूने इस जमाने में तवील उम्र गुजारी है और जिया भी नहीं। बगैर अश्क अली, बगैर इश्क अली तूने इस जमाने में तवील उम्र गुजारी है और जिया भी नहीं। अली वली के उदू और क्या सजा हो तेरी, अली वली के उदू और क्या सजा हो तेरी। नमाज पढ़ भी रहा है हुई अदा भी नहीं। नमाज पढ़ भी रहा है हुई अदा भी नहीं। और जिसे अली की मोहब्बत में मौत आ जाए, जिसे अली की मोहब्बत में मौत आ जाए, वो शख्स मर भी गया है मगर मरा भी नहीं। वो शख्स मर भी गया। रब्बानियत सौंप कर किबरियाई जलवा गरी लिए अपने औसाफ से। रब्बानियत सौंप कर किबरियाई जलवा गरी लिए आपने भेजा अली को। शक्ले बशर क्या ये कम फख्र है रवि के लिए। मेरे मौला ने मुर्दों को जिंदा किया और मगरिब से सूरज भी पलटा लिया। मेरे मौला ने मुर्दों को जिंदा किया, मगरिब से सूरज भी पलटा लिया। आप ही अब बताएं खलीले खुदा क्या ख्याल आपका है अली के लिए। आप ही अब बताएं खलीले खुदा क्या ख्याल आपका है अली के लिए। तड़प के रह गए सारे अरब के सौदागर। अच्छा, तड़प के रह गए सारे अरब के सौदागर। रज़ा अली ने खरीदी खुदा ने दाम लिया। रज़ा अली ने खरीदी खुदा ने दाम लिया। कमी कट गई होती, कमी कट गई होती, बड़ों की क्या होती, मगर अली ने कलाई का जोर थाम लिया। थाम लिया। नारे सलवार। दस्ते नबी और शेर खुदा या अली मदद। इंसानियत के उल्टे कुशा या अली मदद। हम कहा तो मदद इंसान हो गए। खैबर में खुद नबी ने कहा या अली मदद। वाह ये नवी तारीख हम अहले अज़ा को खा गई, दुश्मने आले नबी को अंदर अंदर खा गई। ये नवी तारीख हम अहले अज़ा को खा गई, दुश्मने आले नबी को अंदर अंदर खा गई। तो हंसने वाले रो रहे हैं हमको हंसता
देखकर भाई जब भी मातम करता हुआ देख रहे थे, जब क्रिया करता हुआ देख रहे थे, वहाँ से हंसी की आवाज आ रही है। ये रो रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं, लोग मुखालिफिन हंस रहे हैं। वो हंसने वाले रो रहे हैं। हमको हंसता देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ईद ज़हरा आ गई। बना पाए ऐसे ऐसे काम जनाब मुख्तार ने किए कि तमाम लोग को पता है कि जो भी कातिलाने इमाम हुसैन थे, जिनका मनसूबबंदी जिन्होंने किया था, सबको चुन चुन कर जनाब मुख्तार ने कत्ल किया। अच्छा, कैसे पता चला कि ये सब वहाँ जुल्म में शरीक थे? कोई इमाम हुसैन का कातिल है, कैसे पता कि वही कातिल है? कोई तीर मारने वाला है तो कैसे पता कि यही बुरा है? जितने भी कातिल थे, कैसे पता चलता था कि यही करबला में सालमीन में शुमार किए जा रहे थे? इसकी वजह यह है कि आप एक रावी का नाम सुनते होंगे, हमीद इब्न मुस्लिम। करबला की जो पूरी रिवायत कर रहे हैं, उनके रावी का नाम है हमीद इब्न मुस्लिम। ये कौन था? ये यजीद का भेजा हुआ रावी था, इब्न ज़ियाद के पास। यजीद का भेजा हुआ रावी इब्न ज़ियाद के पास जाओ, और जाने के बाद जो भी इब्न ज़ियाद कर रहा हो, तमाम के तमाम सबक लिख कर मुझे वापस बताओ। यजीद ने इसी पैगाम के लिए उसको भेजा इब्न ज़ियाद के पास। अब इसका काम क्या था कि जो कुछ होता था, कितनी फौज आई, फौजों ने क्या किया, कौन जाकर वहाँ पर किसने जुल्म किया, हर जुल्म को वो लिखता था और लिखकर फौरन सबको यजीद के पास भेज देता था। तो ये सब वो भेजता था और ऐसा अपने पास रखता था, जमा करके उसको रखता था। तारीख में लिखा कि 133 खत, तकरीबन 133 खत उसने लिखा। जब इब्न ज़ियाद के पास आया है, उसके बाद से करबला तक का 133 खत। यही खत जनाब मुख्तार के हाथ में लगा। यही खत जनाब मुख्तार की जब हुकूमत आई, पूरा खत उनके हाथ में लगा और हर खत को पढ़ कर सालमीन का चेहरा लोगों के सामने रखा गया, उनका नाम लोगों के सामने बताया गया और उनको चुनकर, उनको पकड़कर उसी खत के हवाले से जो भी उसने जुल्म किया है, जिस तरीके से भी जुल्म में शरीक रहा है, उन तमाम लोगों को उसी खत के हिसाब से सजाएं देना मुअय्यन किया गया। यानी सबको कत्ल उसी खत के एतबार से किया गया। उसी खत से पता चलता था इसने करबला के मैदान में कौन सा जुल्म अंजाम दिया है। जनाब मुख्तार ने बहुत बड़ा काम किया है। आप देखिए उनके हवाले से 4 मिसरे हैं कि सलाम तुझ पर हो मुख्तार, हम गुलामों का। सलाम तुझ पर हो मुख्तार, हम गुलामों का। तेरी वजह से मुसर्रत के दिन आए हैं। हुई है ईद मोहम्मद के घर में बरसों बाद, सुना है सैयद सज्जाद हुजूर आए हैं। अच्छा, ये बात भी जाहिर हो रही है कि ताजपोशी का इमाम ज़माना, जैसे कि मुहर्रम आदमी देता है, तो उसमें ये हो रहा है कि नहीं देना चाहिए। वजह क्या है? वजह ये बयान किया जा रहा है कि वजह ये है कि किसी इमाम की ताजपोशी की हम बारबारी नहीं दे रहे हैं, तो 12 इमाम की ताजपोशी की खुशियाँ और ताजपोशी का इकराम आप क्यों कर रहे हैं? तो सवाल ये, तो वो दलील क्या दे रहे हैं कि पहले इमाम है, दूसरे इमाम है, जितने की ताजपोशी हुई, यानी एक इमाम के जाने के बाद दूसरे इमाम जब मसले खिलाफत को बैठे, हालांकि अगर इस नजरिए से आप मुबारकबाद दे रहे हैं कि इमाम बने, जैसे सलाम के बाद 12वें ताजपोशी याद है 11 तारीख को शहादत हुई, तो 9 तारीख को ताजपोशी। अगर ये फिक्र है और ये नजरिया है कि इमाम बने हैं, ये इमाम पहले नहीं थे, आज के दिन इमाम बने हैं, इस एतबार से ताजपोशी इमाम कराना अगर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हराम है, ये बिल्कुल गुनाह है। क्योंकि नबी हो या इमाम हो, वो पैदा होता ही है नबूवत के जरिए या इमामत के जरिए। अल्लाह या तो नबी बनाकर भेजता है या इमाम बनाकर भेजता है। ऐसा नहीं कि आने के बाद नबी बने हो या आने के बाद मसले इमामत पर बैठे हो। तो पैदा होने से पहले ये अल्लाह भेज रहा है तो इमाम बनाकर भेज रहा है। वो हमारी फिक्र नहीं है, गैरों की फिक्र है कि नबी यहाँ पर आने के बाद बनते हैं, 40 साल के बाद नबी बनते हैं। हमारी फिक्र ये नहीं। अगर इस नजरिए से मुबारकबाद दी जा रही है कि ये
पर खिलाफत बैठे हैं, ये इमाम बने हैं, तो ये बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर इस एतबार से आप हमारे बात दे रहे हैं कि भाई आता कोई इमाम जमाना है, यानी ज़ाहिरी इमामत, इमाम तो थे लेकिन वो इक़्तिदार और वो हुकूमत इमाम के हाथों में थी, लेकिन पावर जो असल होती है, जो वालिद होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके हाथ में हुआ करता है। यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों इमाम हैं, लेकिन अगर शरीयत का कोई हुक्म देंगे तो वहाँ इमाम हसन देंगे, इमाम हुसैन खामोश नजर आएंगे। इसी तरीके से जब तक इमाम हसन अस्करी सलाम थे, इमाम ज़माना कोई हुक्म शरीयत नहीं दे सकते थे, नहीं देते थे। लेकिन जब इस दुनिया से गए, अब ये हुक्म शरीयत देने के मतलब पर बैठ गए। इस एतबार से अगर आप मुबारकबाद दे रहे हैं कि ताज पोशिए इमाम ज़माना मुबारक, इसमें कोई गलत काम नहीं है, कोई गुनाह का काम नहीं है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गुनाह है, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। अब ऐसा नहीं है कि पहले इमाम ने ताज पोशी मुबारकबाद नहीं दी तो आखिरी इमाम की भी नहीं देंगे, वहां भी दीजिए, वहां नहीं दिया कोई मसला नहीं, यहाँ दे दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस नजरिए से सोच रहे हैं तो हर मसले में फिर सोचना पड़ेगा कि अली का जब 13 रजब की विलादत मनाते हैं तो बड़ी धूम से मनाते हैं, सारे इमामों को क्यों नहीं मनाते? उस तरीके से उतने धूम से क्यों नहीं मनाया जाता? तो ये कोई नजरिया और ये कोई बुनियाद नहीं है कि उस इमाम की भी मनाई जाती है, इस इमाम की उस एतबार से क्यों नहीं मनाई जाती, ऐसा कोई बुनियाद नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई मुबारकबादी दे रहा है तो ये कहना गलत है कि गलत है, मुबारकबादी ना दिया जाए। लिहाजा बिल्कुल आप दीजिए, वक्त इमाम है, इमाम ज़माना है, और हमारा भी कोई हक बनता है अपने इमाम के ऊपर कि हम उनको वक्त इमाम ज़माना को उनकी ताजपोशी की मुबारकबादी दे। तो लिहाजा एक पैगाम था जो पहुँचाया गया, तो वीडियोज़ के जरिए काफ़ी चीज़ें वायरल होती रहती है। तो ये कोई गलत नहीं है किसी भी तरीके पर, नज़रिया इंसान का सही होना चाहिए, फिक्र बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। चंद अशार है, मजा समझिएगा, वक्त बहुत ज़्यादा था इसलिए बातें भी हो गई और कुछ शेर भी पहुँचाता चलूँ कि जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं, जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं, जहाँ में मिसमे तमार कोई है ही नहीं। वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, मगर फुरात के इस पार कोई है ही नहीं। अरक अरक है जबीने सितम के लश्कर की, जरी से लड़ने के तैयार उठा के रखा है 1400 साल से परचम, उठा के रखा है 1400 साल से परचम, तुम्हारे जैसा अलमदार कोई है ही नहीं। यहाँ अली के फजाइल सुनाए जाते हैं, यहाँ अली के फजाइल सुनाए जाते हैं, यहाँ अकीदों का दीवार कोई नहीं, यहाँ अकीदों के लश्कर से हमारे जैसा समझदार कोई नहीं। जहाँ अली के फजाइल नजर नहीं आते, जहाँ अली के फजाइल नजर नहीं आते, वहां पर रिश्तों का मेयार है ही नहीं। खुदा का शुक्र जहन्नुम ये दे रहा है सदा, खुदा का शुक्र जहन्नुम ये दे रहा है सदा, यहाँ पर शह का आजादार, यहाँ पर शह का आजादार कोई है ही नहीं। और हमें जो अपने आप पर गर्व है और अपने आप पर ज्यादा ही एतमाद है, उसकी वजह क्या है? कहा कि हमारे पास नबी है, अली है, ज़हरा है, हमारे पास नबी है, अली है, ज़हरा है, मगर तुम्हारा मददगार अली का नफ्स है कीमती, अली का नफ्स है इस दर्जा कीमती वाइस, अली का नफ्स है इस दर्जा कीमती वाइस, सिवा खुदा के खरीदार कोई है ही नहीं। अलम ये कह के नबी ने अली को सौंप दिया, अलम ये कह के नबी ने अली को सौंप दिया, जहां में है जहां जहां पे है मजलिस वहां वहां पे है ये, जहां जहां पे है मजलिस वहां वहां पर है ये, बुतूल जैसा आजादार कोई नहीं। पुकार रहा है सिना पर शहादतों का गुलाब, पुकार रहा है सिना पर शहादतों का गुलाब,
हुसैन जैसा जमींदार है ही नहीं, तो अज़ाए शह के तबर्रुक पे उनको पाला है, अज़ाए शह के तबर्रुक पे उनको पाला है, अज़ाए शह के तबर्रुक पे इनको पाला है। हमारे नस्लों में मक्कार है ही नहीं, तो दिए बुझा के भी उनको परख चुका इस्लाम, दिए बुझा के भी उनको परख चुका इस्लाम। सफ़े हुसैन में गद्दार, सफ़े हुसैन में गद्दार कोई है ना कोई शेर। ये बदहवास कबीले वो शाह के कातिल, ये बदहवास कबीले वो शाह के कातिल, समझ रहे थे कि मुख्तार शब का वास्ता, ईद नौरोज का वास्ता, ईद ज़हरा का वास्ता, परवरदिगार जो भी परेशान हाल हो उनकी तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा। परवरदिगार की वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तुझे वास्ता आज के इस मुबारक शब का परवरदिगार, आज के ईद नौरोज का परवरदिगार, जहाँ कहीं भी शिशियाने हैदर करार जान वाले जवाबरू की हिफाजत अता फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिसके रिस्क में तंगी हो परवरदिगार उसके रिस्क में वसअत अता फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार हो के शिफा याब अता फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का के तमाम मुक़द्दसात तमाम उलमा किराम की हिफाजत अता फरमा। और हम तमाम इमाम ज़माना के चाहने वालों की दुआ यही है परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा, उनके अवान अंसार में शुमार अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। पटा के रखना पड़ता है ना। हाँ यार, काफी बार